हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारा एक सीरीज चल रही थी हमारी बुलंदी सीरीज, और उसमें मैं एल्कोहल चैप्टर को कवर कर रहा था, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। एल्कोहल में मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड बता दिए थे सारे। आज हम उसी के केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कोहल से रिलेटेड और कौन कौन से पेपर में आने की संभावना होती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसका हिंदी में मतलब होगा एल्कोहल के रासायनिक गुण। सब लोग, आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में ही हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो खास होगी वही हम बताएंगे, फर्जी हम बताएंगे। इसमें सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन है वो हुई आपकी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकलना। जैसे CH3 CH2OH ले लिया और इसका डिहाइड्रेट करेंगे इसको, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। और यदि टेम्परेचर यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होगा तो ये आपका बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, मतलब डाई एथिल ईथर बनाने का एक प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा। ये ध्यान, ये भी अभी ईथर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर दोबारा पढ़ने को मिलेगा। और यदि इसी डिहाइड्रेशन का सेकेंड पार्ट देखें तो CH3 CH2OH, और यदि यही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर यदि आपका 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O बनता है। इसकी तो मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछता है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म आपसे पूछ लेगा। जब इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे तो होता क्या है, जब इसकी हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, H2SO4 लिया है, ये H2SO4 अपना यहाँ से H अलग करेगा और HSO4 यहाँ से माइनस अलग कर देगा, मतलब एक प्रोटॉन दे देगा। तभी हमने यहाँ पर लिए प्रोटॉन आपको देगा। प्रोटॉन जाकर के एल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर को ले करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। CH3 CH2OH और H, अब इस बार यहाँ पर प्लस आ जाएगा। थर्ड स्टेप में डिहाइड्रेट हो जाएगा, CH3 CH2 के ऊपर प्लस आ जाएगा। अभी यही हमें लेना है, OH और H प्लस हो जाएगा। डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये बना देगा CH3 CH2 के ऊपर प्लस आ जाएगा और H2 निकल जाएगा। इतनी देर बाद फिर से HSO4 कहेगा भाई मेरा हाइड्रोजन वापस मुझे दे दीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में CH3 CH2 प्लस को
HSO4 माइनस से जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ से ये वाला जो H है वो इसके पास चला जाएगा। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि इसको जोड़ लो इसके बाद निकालो, नहीं, हम एक ही स्टेप में काम करना है, तो इसको ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर दे दो, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर H2SO4 जो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये मैकेनिज्म। इसके बाद दूसरा जो नंबर है आपका रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से जब रिएक्ट कराएंगे तो CH3 CH2OH PCl5 ले लेंगे, और यहीं पर हम एक और ले लेंगे, PCl3 भी ले लेंगे, और यहीं पर एक SOCl2 भी ले लेंगे डॉर्जन रिएक्शन। जब इससे कराएंगे तो ये बनाएगा CH3 CH2Cl बना देगा, POCl3 निकाल देगा और HCl निकाल देगा। वहीं जब इसकी रिएक्शन हम CH3 CH2OH और PCl3 से कराएंगे, यहाँ पर आपका 3 लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका CH3 CH2Cl बनेंगे 3, और यहाँ पर बन जाएगा POH का होल थ्राइस। अगर यही रिएक्शन आपकी SOCl2 के साथ हो रही होती तो इस रिएक्शन का स्पेशल हम लोग नाम दे देते हैं, SOCl2 से हो रही है, और ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर आप C5 और H5 आयन ले सकते हैं। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो CH3 CH2Cl बनेगा, SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। इस रिएक्शन का नाम होता है भाई डॉर्जेन रिएक्शन। डॉर्जेन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला जब पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये दोबारा पढ़ने को मिलती है। इसके बाद थर्ड नंबर की रिएक्शन है। थर्ड नंबर में एस्टरीफिकेशन आता है, रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। और जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तब जाकर के ये CH3 CH2OH CH3COOH, तब यहाँ पर CH3COO C2H5 बनता है और H2O बनता है। यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH। ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीफिकेशन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। फोर्थ नंबर में रिएक्शन विद सोडियम। तो CH3 CH2OH की रिएक्शन जब हम Na से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और बना लेता है सोडियम एथॉक्साइड। ध्यान देना, विलियमसन सिंथेसिस में इस सोडियम एथॉक्साइड का पुनः यूज करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी रिएक्शन है, आपको ध्यान देना है। तो जब सोडियम से एल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CH3 CH2OH नेसेंट ऑक्सीजन आता है, और नेसेंट ऑक्सीजन में यहाँ पर आपको लेना पड़ता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब ये लो लोगे तो ये बनेगा CH3CHO और निकल जाएगा H2O। फिर से आप यदि यही से आप ले लोगे,
रिएक्शन करा दोगे नेसेंट ऑक्सीजन से, तो अब इस बार बना देता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे जब, तो ये रिएक्शन दोबारा पढ़, ये ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी रिएक्शन अगर अपने सही से पढ़ ली तो बाकी रिएक्शन बहुत ही आसान हो जाती है। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक तो ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है, और ल्यूकास रिएजेंट का मतलब होता है कि द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा RCH2OH, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये ल्यूकास रिएजेंट से HCl कंसंट्रेटेड एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमें सब में लेना है। इससे रिएक्ट नहीं होगा जनरल। अगर यही आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो इसके साथ रिएक्ट होगा, लेकिन तुरंत रिएक्ट ना हो करके ये बना लेगा R2CHCl, लेकिन अप्रॉक्स ये आपका बनेगा 5 मिनट। लेकिन अगर यही आपने R3COH लिया होता, HCl लिया होता कंसंट्रेटेड, एरो ऊपर यही लिया होता, तो फिर ये R3Cl बना लेगा, लेकिन ये फिर बनाएगा आपका अप्रॉक्स 5 सेकेंड में ही आपका रिएक्ट कर जाएगा और वाइट फिल्म आपको दे देगा। कहीं कहीं के येलो फिल्म लिखा है, तो वाइट फिल्म आपको दे देगा। इस प्रकार से ल्यूकास रिएजेंट आपका ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। सेकेंड स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है आपका। डिहाइड्रोजनेशन में आपको RCH2OH लेना है 1 डिग्री, Cu लेना है 300 पर गर्म करना है, ये बना लेगा RCHO और H2 गैस निकाल देगा, एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन यही आपने यदि लिया होता 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल में ये R2CO बना लेगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और RCOR मीन्स कीटोन बना लेगा। लेकिन जब ये आपने 3 डिग्री ले लिया, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा ताकि जो है आपको आसानी से समझ आ जाए। ये OH हो गया, फिर यही लोगे आप, ये बना लेता है आपका एल्कीन बना लेगा। ध्यान देना, ये बना लेता है एल्कीन CH2COH, और ये आपका CH3, और ये यहाँ से CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका निकल जाएगा H2O। इस प्रकार से ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये दूसरा आपका है। ऐसे ही आपका तीसरा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के थ्रू भी आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने
RCH2OH 1 डिग्री लिया होता, एरो के ऊपर वही ऑक्सीडेशन वाला, तो ये बनता RCHO बनता, और यहाँ से H2O निकल जाता, नेसेंट ऑक्सीजन लेना है। अगर यही आपने 2 डिग्री लिया होता, CHOH नेसेंट ऑक्सीजन लेना है, और ये आप बना लेता RCOR बना लेता, और H2O। लेकिन जैसे ही आप 3 डिग्री लेते हो तो ये इन जनरल रिएक्शन करता ही नहीं। इसके बाद थर्ड स्टेप में, फोर्थ आपका है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर विक्टर मेयर टेस्ट में जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, एल्कोहल वो आपका विक्टर मेयर के साथ रिएक्ट करके रेड फ्लेम देता है, रेड कलर दे देगा। 2 डिग्री एल्कोहल होगा, वो आपका ब्लू दे देगा, और जो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, वो आपका जाकर के कलरलेस ही रहता है, कोई भी इसमें कलर नहीं आता। इस प्रकार से एल्कोहल में आप आइडेंटिफिकेशन कर दोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर ये रिएक्शन पूरी आपको करनी है, देखनी हो, पूरी आपको समझनी हो, तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये अलग से केवल इसी का ही वीडियो बना करके आपको पूरा कर दूंगा। तो ये एल्कोहल के जो मेन आपके पेपर में आते हैं, वो हमने आपको बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग ईथर और फिनॉल की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।